वहीं अगर आप दुबई में जाएंगे तो आपको जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दुबई से परचेस करेगा तो भाई बहुत अच्छी डील है, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जाके चेकआउट कर लेना, मिस मत करना भाई, वहां पर तो आपको मुझे लग रहा है कि आधा इंडिया आईफोन। व्हाट्स अप गाइस, दिस इज समीर एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल विज चैनल। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आईफोन 14 सीरीज के पूरे लाइनअप की, 14 की, 14 प्लस की, 14 प्रो की एंड 14 प्रो मैक्स की। आपके लिए कौन सा आईफोन जो है वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहां पर आपको पता है कि प्राइसिंग भी बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर बढ़ चुकी है एंड यहां पर आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट कौन सा रहेगा वो सारी बातें करूंगा एंड यूएसए प्राइसिंग से भी आईफोन्स को कंपेयर करूंगा। प्लस हमारे हाथ में एक तरीके से आईफोन 14 एंड एक तरीके से मान सकते हैं 14 प्रो, क्योंकि एग्जैक्टली डिजाइन सेम है। मैं आज आपको बताऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है बेसिकली, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पर जितने भी फोन लॉन्च हुए हैं, प्रो सीरीज को हटा देता हूं, 14 एंड 14 प्लस, वो लास्ट ईयर से एग्जैक्टली डिजाइन सेम है 13 का, ठीक है। यहां पर आईफोन 14 की जो डिस्प्ले साइज है वो 6.1 इंचेस है एंड 14 प्लस की भी डिस्प्ले साइज 6.7 इंचेस है। तो यहां पर आप मान सकते हैं कि 14 प्लस जो है वो थोड़ा सा बिगर इन साइज है एज कंपेयर टू 14। एंड यहां पर आपको मैं सिर्फ 3 डिफरेंस बताऊंगा जो आपको 13 से डिफरेंस देखने को मिलेंगे। कैमरा का थोड़ा बहुत, डिस्प्ले का थोड़ा बहुत एंड कनेक्टिविटी का थोड़ा बहुत। ये 3 डिफरेंस ही आईफोन 14 एंड 14 प्लस को लास्ट ईयर के आईफोन 13 से थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं, क्योंकि यहां पर प्रोसेसर एग्जैक्टली A15 बायोनिक चिप है, बस एक कोर बढ़ा दिया है, ठीक है, 14 एंड 14 प्लस के अंदर, ठीक है। अब यहां पर डिस्प्ले की बात करते हैं। यहां पर डिस्प्ले जो है वो 1200 निट्स तक आपको हाईएस्ट पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी 14 एंड 14 प्लस के अंदर। एंड यहां पर प्लस कनेक्टिविटी की बात करते हैं, यहां पर यूएसए मॉडल के अंदर तो आपको सिम स्लॉट भी नहीं देखने को मिलेगा। अगर कोई, जैसे मेरे हाथ में ये दुबई का आईफोन 13 प्रो है, तो यहां पर इसके अंदर जैसे आप मान सकते हैं ये यूएसए मॉडल यहां से पता लग जाता था, तो अब इसके अंदर जो है वो सिम स्लॉट नहीं मिलेगा। अगर आप कोई भी आईफोन 14 सीरीज दुबई से या कहीं बाहर से यूएसए मॉडल परचेस करते हैं तो, ठीक है। एंड यहां पर कनेक्टिविटी में एक चीज और ऐड हो गई है, सैटेलाइट। यहाँ पर आप सैटेलाइट से मैसेज भेज सकते हैं एसओएस इमरजेंसी के टाइम में। जैसे ही आप अपने फोन के अंदर सैटेलाइट मैसेजिंग ऑन करेंगे एंड उसको पॉइंट करने को बोलेगा, वो आपको किसी भी तरफ जहां पर सैटेलाइट होगा करंटली, तो वहां से आप 30 सेकंड के अंदर अंदर आप एक मैसेज जो है वो इमरजेंसी के लिए भेज सकते हैं नियरेस्ट सेंटर पे, ठीक है। अभी यहाँ पर थर्ड बात आ जाती है कैमरा की। तो यहाँ पर कैमरा जो है वो 12 मेगापिक्सल के वही मेन कैमरा एंड अल्ट्रा वाइड कैमरा बैक में है, लेकिन यहाँ पर अपर्चर जो है वो बढ़ा दिया गया है f1.5, जो कि लो लाइट के अंदर बहुत अच्छी फोटो निकाल के देगा। मैं मानता हूं आईफोन 13 जो पहले था, यानी कि ये आईफोन 13 जो है ये भी लो लाइट के अंदर पहले बहुत अच्छी फोटोज निकाल के देता था। मैंने इसका पूरा रिव्यू डाला है कैमरे का एंड अब आईफोन 14 में कह रहे हैं कि ये 40% बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस निकाल के देगा। वहीं हम अगर इसको फ्रंट कैमरे में कंपेयर करते हैं तो फ्रंट कैमरे के अंदर भी ऑटो फोकस मोड आ चुका है, प्लस फोटोनिक इंजन जो है वो उन्होंने लगाया है। वो क्या करता है, एक साथ मान लो 10 फोटो लेगा और 10 फोटो को कंबाइन करके एक बेस्ट फोटो आपको निकाल के देगा। तो यानी कि कुछ ना कुछ कैमरे के अंदर इंप्रूवमेंट हुए हैं, वो रियल लाइफ टेस्ट के बाद ही ज्यादा पता लगेंगे। एंड एक मेजर इंप्रूवमेंट जो एप्पल में इवेंट में दिखाया जा रहा था बार बार, वो ये था कि यहाँ पर गिम्बल एक्शन मोड आ चुका है। लास्ट टाइम की तरह जैसा कि आपको पता है सिनेमैटिक मोड आया था जिसमें वीडियो बैकग्राउंड ब्लर हो जाता था, अब की बार इन्होंने एक नया मोड और इंट्रोड्यूस किया है, एक्शन मोड। उसके अंदर क्या होता है कि जब आप वीडियो बनाते हैं तो शेक होते हैं हैंड, तो एक्शन मोड ऑन करेंगे तो गिम्बल की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी बहुत अच्छा मोड दिखने में लग रहा था जैसे वो बता रहे हैं, तो एक बार रियल लाइफ आएगा तभी पता लगेंगे। एंड 14 एंड 14 प्लस के प्राइस मैं बता देता हूँ। इंडिया के अंदर आईफोन 14 का प्राइस है 80,000 रुपीज एंड 14 प्लस का जो प्राइस है वो है 90,000 रुपीज। अब यूएसए के अंदर है $799 फॉर आईफोन 14 एंड $899 फॉर आईफोन 14 प्लस, जो कि होते हैं 63,000 रुपीज फॉर आईफोन 14 एंड 72,000 फॉर 14 प्लस। तो यहां पर आप ये डिफरेंस देख सकते हैं और ये हर साल आपको देखने को मिलता है। एंड ये डिफरेंस तो प्रो मॉडल्स के अंदर और भी ज्यादा बढ़ चुका है। अब इन दोनों में से मैं क्या सजेस्ट करूंगा, देखो भाई आईफोन 14 लेना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। एग्जैक्टली डिजाइन भाई ये रहा आईफोन 14, ये आईफोन 13 का डब्बा है, लेकिन यही है, यही आईफोन 14 है, एग्जैक्टली सेम है। एंड इंटरनली चीजें चेंज हुई हैं, वो भी थोड़ी बहुत। मेरे हिसाब से इट इज नॉट वर्थ। अभी जो सेल आएगी ना फ्लिपकार्ट की, उस पर आपको आईफोन 13 56,000 के अराउंड आराम से देखने को मिलेगा। और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखने को भी ना मिले, क्योंकि आईफोन 13 की डिमांड इतनी ज्यादा रहेगी, क्योंकि आईफोन 14 बिल्कुल सिमिलर आ चुका है। तो मेरे हिसाब से तो आईफोन 14 मत लेना, उससे अच्छा 13 ले लेना, 56-57,000 के अराउंड मिल जाएगा आपको।
फ्लिपकार्ट में पकड़ के बैठ जाना, ठीक है। एंड अगर फिर भी आपको 14 सीरीज में से देखना है तो 14 प्लस थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहां पर उसका स्क्रीन साइज जो है वो बढ़ चुका है, जिसकी वजह से आपको बैटरी बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। एंड यहां पर अभी भी इस बार भी यार कम से कम प्रो मॉडल्स के अंदर आपने 120 हर्ट्ज डाल दिया है, तो कम से कम नॉन प्रो मॉडल्स के अंदर भी तो 120 हर्ट्ज आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी डिस्प्ले के अंदर वही 60 हर्ट्ज देखने को मिलेगी। तो गाइस एप्पल चाहता है कि उसके प्रो मॉडल्स ज्यादा सेल हुए, तो यहां पर एप्पल ने बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है वो नॉन प्रो एंड प्रो के अंदर क्रिएट कर दिया है इस साल। मैं आपको बताता हूं, प्रो मॉडल्स के अंदर आपको मेनली प्रोसेसर चेंज कर दिया है। A16 बायोनिक चिप देखने को मिली है, जो कि 40% ज्यादा फास्टर है अभी तक के किसी भी कॉम्पिटिटर से मिला सकते हैं। एंड एप्पल ने एक चीज और बोली थी कि अभी तक जो हमारे कॉम्पिटिटर है ना, कॉम्पिटिटर समझ रहे हो कौन है, ठीक है, तो यहां पर जो भी हमारे कॉम्पिटिटर हैं अभी तक वो A13 बायोनिक चिप के आसपास पहुंच पाए हैं, तो A16 कितनी आगे है वो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं, प्लस 4 नैनोमीटर पे बनी है, तो प्रोसेसिंग की तो कभी बात ही नहीं करते हैं एप्पल में। एंड सेकंड थिंग जो यहां पर देखने को मिली है प्रो मॉडल्स के अंदर वो है डिस्प्ले क्वालिटी। जी हां दोस्तों, अब यहां पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको प्रो मॉडल्स के अंदर देखने को मिल जाएगी, यानी कि अब आपकी डिस्प्ले जो है वो हमेशा ऑन रहेगी, बस थोड़ी डिम हो जाएगी, जो कि पहले सैमसंग ने निकाल चुका है, बहुत सारे एंड्रॉइड में भी आ चुकी है, ठीक है। अभी यहां पर ब्राइटनेस जो है वो अब 2000 निट्स तक पहुंच चुकी है प्रो मॉडल्स के अंदर, तो यानी कि ब्राइटनेस बहुत ज्यादा आपको शार्प देखने को मिलेगी। बट एक चीज जो मैं एक्सपीरियंस करता हूं, अगर आप ज्यादा धूप में इन प्रो मॉडल्स को लेके जाते हैं ना, तो क्या होता है, ये हीट हो जाते हैं फोन, और यहां पर उनकी ब्राइटनेस अपने आप कम हो जाती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो अब उनका देखते हैं कि प्रो मॉडल्स का 14 प्रो का कैसी ब्राइटनेस होती है, ठीक है। तो पर 2000 निट्स बहुत हाई क्लेम है। कैमरा यहां पर 48 मेगापिक्सल के कैमरा दे दिए गए हैं, और 48 मेगापिक्सल के आप सोचोगे तीनों कैमरा है, नहीं जी, एक कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, वो भी मेन वाला। वो कैमरा जो है वो मेन कैमरा है, उसी के थ्रू प्रो रॉ वीडियोस जो है वो शूट होंगी। प्लस उस कैमरे के अंदर एक और फीचर है कि अगर आप 2x जूम करोगे ना, तो वो आपको 12 मेगापिक्सल के थ्रू एक क्रॉप्ड इमेज निकाल के दिखाएगा, जो कि आपको अब 3 मोड देखने को मिल जाएंगे, 0.5 यानी कि अल्ट्रा, 1x, 2x एंड 3x, जो कि बहुत अच्छी बात है कि डिजिटल जूम ना होके ऑप्टिकल जूम हो चुका है, जो कि अच्छी बात है। एंड यहां पर वो बता रहे हैं कि इसकी वजह से 48 मेगापिक्सल की वजह से अब यहां पर आप क्लैरिटी जो होगी वो बहुत जबरदस्त निकल कर आएगी, जिसकी वजह से जूम करने में पिक्सल्स नहीं फटेंगे। एंड यहां पर ये जो सेंसर्स है ना, ये बिग कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से क्या है कि अपर्चर बड़ा करने से आपको पता है कि लाइट ज्यादा जा पाएगी, तो उससे क्या होगा कि लो लाइट के अंदर परफॉर्मेंस बहुत खतरनाक निकल कर आएगी। तो यहां पर कैमरा एंड डिस्प्ले की तो ये इन्होंने बहुत तारीफें कर दी, और मुझे पता है कि कैमरा के मामले में तो आईफोन नहीं ही कभी हारता, क्योंकि ये जो वीडियो शूट हो रही है आईफोन 11 से शूट हो रही है, आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे एक जो एप्पल चिल्ला के अपने इवेंट में बोल रहा था वो थी उसकी नॉच, जिसको उन्होंने नाम दिया डायनेमिक आइलैंड। अब उस नॉच तो उन्होंने कम कर दी, लेकिन मुझे हंसी इस बात की आ रही थी कि उन्होंने नाम देखो कितना मार्केटिंग गिमिक वाला दिया है, डायनेमिक आइलैंड। एंड उस नॉच का उन्होंने जो यूज बताया ना, वो बता रहे थे कि भाई नोटिफिकेशन सेंटर की तरह आप उस नॉच को यूज कर सकते हैं, एंड विदाउट पुलिंग डाउन टू द नोटिफिकेशन ट्रे, प्लस आपको नोटिफिकेशन देखने की जरूरत नहीं है, ऐसा एप्पल क्लेम कर रहा था कि उस नॉच के अंदर ही अगर आप म्यूजिक प्ले करेंगे तो वहां पर म्यूजिक आपको पॉज, प्ले, बैक सब कर सकते हैं। प्लस अगर आपने स्टॉप वॉच लगा रखी है तो ऊपर टाइमर दिखेगा, अगर कोई आप न्यू मैसेज आया तो वहां पर उसका काउंट दिखेगा। एंड बहुत सारे 10 तरीके के उन्होंने जो है वो यूज केस बता दिए थे उस छोटी नॉच के। नेक्स्ट ईयर जो आएगा आईफोन 16, उसके अंदर वो ये नॉच हो सकती है कि अभी भी बरकरार रहे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि यहां पर जो उन्होंने प्रो मॉडल्स के अंदर वो नॉच डायनेमिक आइलैंड नाम दिया है ना, अब ये मुझे लग रहा है कि 1-2 साल इस डायनेमिक आइलैंड के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। जी भाई एक डॉट रह गई है, अब जी बस हमने बस यही छोड़ दिया है, अब हमने पूरा खत्म, मतलब तो खत्म करने में भी वो 3-4 साल ले लेंगे इस नॉच को, मुझे ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस लग रहा है। तो यानी कि मैं आपको बता देता हूं प्राइसिंग, प्रो मॉडल्स की जो प्राइसिंग है इंडिया के अंदर तो बहुत लूट मचाई हुई प्राइसिंग है। एप्पल ने प्राइस नहीं बढ़ाए हैं, एप्पल की गलती नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर पहले 12% से अब 18% जीएसटी प्लस कस्टम ड्यूटीज डबल हो गई हैं, ठीक है। तो यहां पर इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेंगे 1,30,000 का आईफोन 14 प्रो मॉडल, ठीक है, एंड 1,40,000 का आईफोन 14 प्रो मैक्स मॉडल। एंड ये सारे के सारे 14 मॉडल 128 GB वेरिएंट के साथ हैं। वहीं अगर आप दुबई में जाएंगे तो आपको 1,02,000 रुपीज का मिलेगा आईफोन 14 प्रो मैक्स, ठीक है, 1,02,000 का, यानी कि 40,000 रुपीज आपके दुबई में सेव हो जाएंगे। एंड अगर आप मुझसे फाइनल सजेशन बोलते हो कि भाई कौन सा बाय करें, मैं बोलूंगा भाई हाथ जुड़वा लो, 14 मत बाय करो, कोई सी भी सीरीज का,
मैं तो प्रो मॉडल्स के लिए भी इंडिया से नहीं बोलूंगा भाई, इंडिया से तो मत करना। अगर आपके पास बहुत पैसा है, यानी कि आपने आईफोन 11 से आपने कोई फोन अपग्रेड नहीं किया है, तो मैं बोलूंगा हाँ प्रो मॉडल्स के लिए आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा दोस्त भी आईफोन 11 प्रो मैक्स था उस पर, अब वो चेंज करेगा 14 प्रो मैक्स में, जो कि वो दुबई से परचेस करेगा। तो भाई बहुत अच्छी डील है, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर आप पूछोगे कि कौन से फोन के लिए जा सकते हैं, तो भाई आईफोन 13 की सेल आ रही है भाई, बहुत खतरनाक, मैंने वीडियो भी बना रखी है, आप जाके चेकआउट कर लेना, मिस मत करना भाई। वहां पर तो आपको मुझे लग रहा है कि आधा इंडिया आईफोन 13 बाय करेगा, तो आप भी पीछे मत रहना अगर आपको करना है तो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।